वेलकम टू किस्सा कोचिंग क्लासेस। मैं आज आपके सामने एक न्यू सब्जेक्ट लाई हूँ जिसका नाम है इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र मतलब अर्थशास्त्र एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको जानना, मेरे ख्याल से आपको जानना जरूरी है, क्योंकि ये इसमें बहुत डाउट होते हैं बच्चों के, क्योंकि ये कभी खत्म नहीं होता है। आप इसको जितना करोगे ये उतना आगे बढ़ता जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक्स होती क्या है, अर्थशास्त्र क्या होता है। अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम किसी क्षेत्र के अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं। किसी क्षेत्र में होने वाले उत्पादन का अध्ययन करते हैं, मतलब किसी देश विदेश में जो कंट्री होती है तो उसमें किस तरीके से गवर्नमेंट उन रूलों को चलाती है, जस्ट करती है कि कौन सा आयात करना चाहिए, कौन सा निर्यात करना चाहिए, कब करना चाहिए, किस देश के साथ करना चाहिए, उसको देखा जाता है। तो उसको किस में देखा जाता है, अर्थशास्त्र के अंतर्गत देखा जाता है, जिसको हम कहते हैं इकोनॉमिक्स। अब बात यहाँ पे आती है कि इकोनॉमिक्स किसी छोटे स्तर पर जाना चाहिए या फिर किसी ज्यादा या यूज होने वाले बड़े स्तर पर जाना चाहिए। तो इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में डिवाइड करा गया है। पहला पार्ट है समष्टि और दूसरा पार्ट है सूक्ष्म। समष्टि को इंग्लिश में कहते हैं मैक्रो और सूक्ष्म को कहते हैं माइक्रो। तो मैक्रो में क्या आता है कि देश विदेश में इकोनॉमिक्स जो यूज करी जाती है उसमें होने वाली गतिशील प्रक्रिया जैसे रोजगार, बेरोजगारी, उत्पादन संबंधित जो भी चीजें होती हैं वो किसमें यूज करी जाती है, समष्टि जैसे मैक्रो में। और सूक्ष्म में क्या होता है, माइक्रो, जो छोटी कंपनियां होती हैं या फार्म होते हैं या जो फैमिली की इकोनॉमिक्स को जानने के लिए यूज करी जाती है, वो किसके अंतर्गत की जाती है, माइक्रो के अंतर्गत। तो इकोनॉमिक्स को दो डिवाइड करा गया था, मैक्रो एंड माइक्रो। मैक्रो में किसी देश विदेश की इकोनॉमिक्स को जानने के लिए यूज करा जाता है और माइक्रो किसी छोटी कंपनी या फार्म के लिए यूज करा जाता है। अब इसके इकोनॉमिक्स के भी तो पार्ट होते हैं, मतलब इकोनॉमिक्स भी अलग अलग जगहों पे किस तरीके से अलग अलग यूज करी जाती है, तो हम इसको भी जानते हैं। अर्थव्यवस्था के प्रकार, अर्थव्यवस्था के प्रकार जैसे पूंजीवादी इकोनॉमिक्स, समाजवादी इकोनॉमिक्स, मिश्रित इकोनॉमिक्स, क्लोज इकोनॉमिक्स, ओपन इकोनॉमिक्स। तो ये ऐसे इकोनॉमिक्स है जो अलग अलग जगहों पे यूज करी जाती है। तो आज हम इनको भी जानते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिज्म इकोनॉमिक्स क्या होती है, ये एक ऐसी अर्थ इकोनॉमिक्स होती है जिसमें किसी निजी क्षेत्र का स्वामित्व ज्यादा होता है और राज्य का हस्तक्षेप इतना नहीं होता है। मतलब प्राइवेट पार्ट क्या करती है कि उत्पादन करने में ज्यादा हिस्सा लेती है पर राज्य इतना हस्तक्षेप नहीं लेता है। जैसे कि ऐसी आर्थिक व्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर निजी स्वामित्व हो, उत्पादन के साधन पर निजी स्वामित्व हो, प्राइवेट पार्ट का हिस्सा ज्यादा हो, अर्थात राज्य का हस्तक्षेप सीमित हो। मतलब राज्य का जो हस्तक्षेप होता है वो एक लिमिटेड एरिया तक होता है कि वो इतना हस्तक्षेप उसमें नहीं करते हैं। जैसे कि यूएसए, ब्रिटेन, ये ऐसी कंट्री है जिनमें इसका यूज किया जाता है। दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिज्म इकोनॉमिक्स क्या होती है, ये इसका उल्टा होती है। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी ये इसका उल्टा होती है। पूंजीवादी में क्या था कि निजी क्षेत्र का हस्तक्षेप ज्यादा था, राज्य का हस्तक्षेप नहीं था। पर समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि राज्य का हस्तक्षेप ज्यादा होता है और निजी क्षेत्र का हस्तक्षेप इतना नहीं होता है। जैसे कि इस व्यवस्था में धन संपत्ति का स्वामित्व और वितरण राज्य के नियंत्रण में होता है। मतलब राज्य के नियंत्रण में किया जाता है। जो भी आयात निर्यात या उत्पादन का जो आयात निर्यात किया जाता है वो राज्य की मतलब आंखोंदेही होता है। जैसे कि रूस जैसे कि रूस एक ऐसी जगह है जिसमें इसका मतलब इस तरीके से इकोनॉमिक्स को यूज करा जाता है। तो हमने दो चीजें देखी अभी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या था, जिसमें निजी क्षेत्र का हिस्सा ज्यादा था और राज्य का हिस्सा इतना नहीं था। और समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या था, जिसमें राज्य का हस्तक्षेप ज्यादा होता और निजी क्षेत्र का हस्तक्षेप इतना नहीं होता है। अब तीसरी इकोनॉमिक्स जो आती है वो आती है मिश्रित अर्थव्यवस्था, मतलब मिक्स्ड इकोनॉमिक्स। ये एक ऐसी इकोनॉमिक्स है जिसमें राज्य का हस्तक्षेप भी उतना होता है और निजी क्षेत्र का भी हस्तक्षेप उतना ही होता है। मतलब प्राइवेट पार्टी उतना ही हिस्सा लेती है उत्पादन करने में या उत्पादन का आयात निर्यात करने में, और राज्य भी उतना ही हिस्सा लेती है। जैसे कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सार्वजनिक एवं निजी स्वामित्व का मिश्रण हो, जैसे कि भारत। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल की तरह देखें कि भारत में एक
टाटा कंपनी है जो एक प्राइवेट उसमें आती है, और सेल्स की कंपनी है जो एक राज्य के स्तर में आती है। तो दोनों मिलकर ही आगे, मतलब दोनों ही मिलकर काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट ज्यादा और राज्य इतना हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। ये एक ऐसी इकोनॉमिक्स है जिसमें दोनों का हिस्सा बराबर होता है, जैसे कि भारत और भी कंट्री है जिनमें इनका यूज करा जाता है। अब चौथी आती है खुली अर्थव्यवस्था, ओपन इकोनॉमिक्स। ओपन इकोनॉमिक्स क्या होती है? जिसमें उत्पादन का आयात निर्यात ज्यादा स्तर पे किया जाता है और कोई लिमिट नहीं होती है, मतलब बड़े पैमाने पर इसका यूज करा जाता है। खुली अर्थव्यवस्था में आयात निर्यात पर न्यूनतम प्रतिबंध हो तथा आयात निर्यात को बड़े स्तर पर हो तो उसे खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। खुली अर्थव्यवस्था एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का ही एक पार्ट कह सकते हैं, क्योंकि ये भी एक बड़े स्तर पर ही किया जाता है, ये भी एक बड़े स्तर पर किया जाता है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसका आयात निर्यात ज्यादा स्तर पर किया जाता है, जैसे कि यूएसए, भारत और भी कंट्री हैं जिनका यूज इसमें करा जाता है। अगली है हमारी बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज इकोनॉमिक्स। क्लोज इकोनॉमिक्स ऐसी इकोनॉमिक्स है जिसमें आयात निर्यात किसी भी देश के साथ इतना नहीं होता है। अगर आयात निर्यात किसी भी देश के साथ इतना होता है तो वो डिसाइडेड देश कंट्रियों के साथ ही किया जाता है, किसी अदर कंट्री के साथ नहीं किया जाता है। उत्तर कोरिया एक ऐसी कंट्री है जिसका आयात निर्यात मतलब किसी और कंट्रियों के साथ एक लिमिटेड मतलब एक डिसाइडेड कंट्रियों के साथ ही उसका जो लेन देन होता है वो, जैसे कि जहाँ आयात निर्यात दोनों शून्य तो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि किसी भी कंट्री में ऐसा तो हो नहीं सकता है कि बिल्कुल भी आयात निर्यात ना हो। हाँ, आयात निर्यात नहीं हो ऐसा जरूरी नहीं है, पर एक लिमिटेड या डिसाइडेड कंट्रियों के साथ होता है वो हो सकता है, जैसे कि उत्तर कोरिया। तो आज हमने देखा कि इकोनॉमिक्स क्या होती है। इकोनॉमिक्स को दो पार्टों में डिवाइड करा जाता है, मैक्रो एंड माइक्रो। मैक्रो क्या होती है? जो किसी देश विदेश की इकोनॉमिक्स को जानने के लिए यूज करी जाती है, और माइक्रो क्या होती है? जो छोटी कंपनी है, फार्म के लिए यूज करी जाती है। अर्थव्यवस्था के पार्ट को हमने पार्ट को जाना। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है? जिसमें निजी क्षेत्र का स्वामित्व इतना ज्यादा होता है और राज्य का हस्तक्षेप इतना नहीं होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था जिसमें राज्य का हस्तक्षेप ज्यादा होता है पर निजी क्षेत्र प्राइवेट पार्ट का हिस्सा इतना नहीं होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था जिसमें दोनों का बराबर हिस्सा होता है। खुली अर्थव्यवस्था जिसमें आयात निर्यात ज्यादा स्तर पर किया जाता है, और बंद अर्थव्यवस्था जहाँ पर इकोनॉमिक्स का यूज किसी मतलब चूज करी हुई कंट्रियों के साथ ही किया जाता है। अब हमने ये जान लिया, अब हम जानते हैं कि अर्थशास्त्र की पुस्तक किसने लिखी, डेफिनेशन क्या है इनकी, या फिर और बहुत सारे विद्वानों ने इनके ऊपर बुक्स भी लिखी है, उनको जानते हैं। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना चाणक्य। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? चाणक्य ने। चाणक्य को और भी नामों से जाना जाता है, जैसे कौटिल्य हुआ, विष्णुगुप्त हुआ नाम से भी जाना जाता है। तो चाणक्य ने अर्थशास्त्र की पुस्तक की रचना की थी। अब इसका अर्थशास्त्र में चाणक्य ने पुस्तक की रचना की तो थी, पर इसका विषय क्या था? विषय क्या था कि जो राजनीति शास्त्र जो होते हैं, मतलब उन्होंने उस टाइम पे इस वजह से करा था कि जो राजा होता है तो वो अपने राज्य को किस तरीके से चलाए, वो जनता के लिए क्या करे, किस तरीके से करना चाहिए, उस किताब में उन्होंने वो चीज बताई थी। तो एक क्वेश्चन भी आता है पेपर में कि अर्थशास्त्र का विषय क्या है, तो आपको क्या बताना है कि राजनीति शास्त्र एवं लोक प्रशासन से संबंधित ही उसका विषय होता है। अब अर्थशास्त्र के पिता कौन थे? अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ थे, जिनको अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। इन्होंने एक बुक की रचना की थी जिसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। इस बुक को ध्यान से सुनिए, वेल्थ ऑफ नेशन इन्होंने एक बुक लिखी थी 1776 में, ठीक है, जिसके तहत इन्होंने क्या कहा था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। इनका कहना ये था कि अर्थशास्त्र जो है जिसकी सहायता से हम धन को कमा सकते हैं, ठीक है। इनका कहना था कि धन को अच्छे से कमाया जा सकता है, पर ऐसा नहीं है, धन को भी कमाया जाता है और राज्य को भी नियंत्रण करा जाता है। अब और भी बुक्स लिखी गई थी, उनका भी नाम देखिए, क्योंकि पेपर में ज्यादातर बुक्स का नाम भी पूछा जाता है। पहली बुक है नेचर ऑफ सिग्निफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसको लिखा था रॉबिन्स ने। नेचर ऑफ सिग्निफिकेशन
फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक्स जिसने लिखी थी उनका नाम था रॉबिन्स। दूसरी बुक है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स जिसका नाम था, जिन्होंने लिखी थी उनका नाम था मार्शल। और तीसरी बुक है फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एनालिसिस जिन्होंने लिखी थी उनका नाम है सैमुअलसन ने। तो आज हमने क्या जाना कि अर्थशास्त्र किसको कहते हैं, इसको दो पार्टों में डिवाइड करा। अब अर्थशास्त्र के प्रकार कौन कौन से हैं, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना किसने की थी, इसका विषय क्या है, अर्थशास्त्र के पिता किसको कहा जाता है, और इसके ऊपर कौन कौन सी बुक्स लिखी गई थी उनका नाम जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।